Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Class 6 RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर 14 कंस्ट्रक्शंस सॉल्व किया जा रहा है। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 14A सॉल्व किया था। आज हम एक्सरसाइज 14B सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 14B क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग ए पेयर ऑफ कंपासेस कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स 60 डिग्री, 120 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो यहाँ पे कंपास इसका यूज करते हुए आपको फॉलोइंग एंगल्स ड्रॉ करने हैं। तो आइए पहले 60 डिग्री ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट क्या करेंगे, हम एक रे ड्रॉ करेंगे। आप रे का कोई भी नाम लिख सकते हैं। मैं इस रे का नाम OA लिखता हूं। तो यहां पर हमने एक रे OA ड्रॉ कर ली है जिसका इनिशियल पॉइंट O है। अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में पहला स्टेप ये लिखेंगे कि ड्रॉ ए रे OA। आप इस रे का कुछ भी नाम लिख सकते हैं, OB, PQ, AB। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पर कंपास की मेटल टेप को हमने ऊपर रखा है और कोई भी एक सुटेबल रेडियस ले लेना है और एक आर्क ड्रॉ करना है। तो ये हमने आर्क ड्रॉ कर लिया है। ये देखिए, जो OA को कहाँ पे कट कर रहा है, इस एक पॉइंट पे कट कर रहा है। इस पॉइंट का नाम हम B लिखेंगे। तो हमने पॉइंट का नाम B दे दिया है। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में ये स्टेप को लिख लेंगे। अब इसके बाद बिना रेडियस बदले ये डिस्टेंस हमको चेंज नहीं करना है। पहले हमने O सेंटर पे रख के आर्क बनाया था। अब B पॉइंट पर रखते हुए, यानी B को सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो प्रीवियस आर्क को कट करेगा पॉइंट C पर। तो देखिए, मेटल टिप को हमने B पॉइंट पर रख दिया है और ये प्रीवियस आर्क को कट कर रही है। इस पॉइंट का नाम हम C लिख देते हैं। अब रूलर की हेल्प से O और C को ज्वाइन करते हैं और इसे आगे एक्सटेंड करते हैं D तक। ये पॉइंट O और C है, इसे हम ज्वाइन करते हैं और इसे आगे एक्सटेंड करते हैं पॉइंट D तक। तो थर्ड स्टेप क्या था, हमने B को सेंटर रखते हुए और सेम जो प्रीवियस रेडियस था उतना ही रेडियस लेते हुए आर्क ड्रॉ किया जिसने प्रीवियस आर्क को पॉइंट C पर कट किया है। तो ये स्टेप थर्ड में लिखेंगे। तो ये थर्ड स्टेप लिख दिया है। फोर्थ स्टेप में क्या किया था, हमने OC को ज्वाइन किया था और आगे इसे प्रोड्यूस किया था D तक। तो फोर्थ स्टेप में ये लिख देंगे। अब यहाँ पर जो फिगर बना है एंगल AOD, यही क्या है, 60 डिग्री का एंगल है जिसे हमें कंस्ट्रक्ट करना था। इस तरह से हमने पहला कंस्ट्रक्शन 60 डिग्री का बना लिया है। एंगल AOD इक्वल टू 60 डिग्री। प्रोटेक्टर से हम मेजर भी करते हैं। तो देखिए, ये 60 डिग्री आ रहा है यहाँ पर। दैट मीन्स हमारा कंस्ट्रक्शन करेक्ट था। आइए अब 120 डिग्री मेजर का एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो 120 डिग्री का एंगल हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो पहला स्टेप यही होगा कि हम एक रे ड्रॉ करते हैं OA। तो देखिए, यहाँ पर कहीं पे भी एक रे ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर। रे का इनिशियल पॉइंट O है और ये OA डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही है। अब क्या करेंगे, आप कंपास का यूज करेंगे यहाँ पर। अब ये जो डिस्टेंस है ये आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपको सुटेबल लगे और इस मेटल टिप को O पर रखना है यहाँ पर। और एक आर्क ड्रॉ करना है जो रे OA को पॉइंट B पर कट करेगा। ये देखिए, ये इस तरह से मैंने एक आर्क ड्रॉ कर दिया है जो रे OA को भी कट करना चाहिए। तो OA को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट का नाम हम B लिखेंगे। तो सेकंड स्टेप लिख दिया, विथ O एज सेंटर एंड एनी सुटेबल रेडियस ड्रॉ एन आर्क कटिंग OA एट B। OA को ये आर्क B पर कट कर रहा है। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में करना है क्या, रेडियस हम सेम रखेंगे और मेटल टिप को B पर रखेंगे और इस आर्क को कट करेंगे। ये हमने मेटल टिप B पे रखा और आर्क को कट किया। तो आर्क को इसने, इस वाले आर्क ने कट किया किसी पॉइंट पर। अब जिस भी पॉइंट पर कट किया इस पॉइंट का नाम हम C रखेंगे। अब सेम रेडियस रखते हुए सेंटर C लेते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो पहले वाले आर्क को, जो सबसे पहले हमने ड्रॉ किया था, उस आर्क को एक पॉइंट पर कट करेगा। इस पॉइंट को हम D नाम देंगे। फोर्थ स्टेप में क्या करना है, O और D को ज्वाइन करना है और इसे आगे एक्सटेंड कर देना है E तक। तो रूलर की हेल्प से हम पॉइंट O और D को
ज्वाइन करेंगे और इसे आगे एक्सटेंड कर देंगे ई तक। तो फोर्थ स्टेप में क्या किया हमने, ओडी को ज्वाइन किया और एक्सटेंड किया या प्रोड्यूस किया ई तक, और ये एंगल ए ओ ई यही क्या होगा 120 डिग्री का एंगल होगा, जिसे हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है। ज्वाइन ओडी एंड प्रोड्यूस इट टू ई, देन एंगल ए ओ ई, ये जो एंगल है ये 120 डिग्री का है। क्वेश्चन नंबर 1 में थर्ड दिया है 90 डिग्री, तो चलिए 90 डिग्री भी कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो कितने भी डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना हो, पहला स्टेप यही रहेगा कि आप एक रे ड्रॉ करेंगे। जैसे कि एक रे मैंने यहाँ ड्रॉ की है ओ ए, इसका इनिशियल पॉइंट क्या है ओ। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप भी सेम रहेगा। ओ को सेंटर रखते हुए इस कंपास के मेटल टिप को यहाँ रखेंगे और ओ को सेंटर रखते हुए कोई भी सुटेबल रेडियस लेके आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो ओ ए को कट करेगा किसी पॉइंट पर। इस पॉइंट का नाम हम बी लिखेंगे। तो ये स्टेप भी लिख लेते हैं और कंस्ट्रक्ट भी कर लेते हैं इसे। तो देखिए यहाँ पर कंपास का मेटल टिप मैंने पॉइंट ओ पर रखा हुआ है। अब मैं एक आर्क ड्रॉ कर रहा हूँ जो रे ओ ए को कट करेगा किसी पॉइंट पर, और इस पॉइंट का नाम हम बी रखेंगे। ये आर्क मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब ये जो पॉइंट है जहाँ पर इस आर्क ने रे ओ ए को कट किया, इसका नाम हम बी रखते हैं। और जो भी अभी हमने कंस्ट्रक्शन किया इसको स्टेप 2 में लिख लेते हैं। ये स्टेप लिख लिया। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, रेडियस आप सेम रखेंगे। अब बी को सेंटर रखेंगे और इस कंपास से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये आर्क प्रीवियस आर्क को कट करेगा, इस पॉइंट का नाम सी लिखेंगे। और इसी पॉइंट से हम एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो पहले वाले आर्क को किसी पॉइंट पे कट करेगा। इस पॉइंट का नाम हम डी लिखेंगे। तो लिख लेते हैं इस तरह से। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, CD का लेंथ मेजर करेंगे। जो भी CD का जो लेंथ है इसका हाफ से ज़्यादा रेडियस लेके C को सेंटर रखते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे। C को सेंटर रखते हुए आर्क ड्रॉ करेंगे और सेम रेडियस लेते हुए, बट इस बार सेंटर D होगा, और एक आर्क ड्रॉ करेंगे हम जो प्रीवियस आर्क को कहीं ना कहीं कट करेगा। ये देखिए कट कर रहा है। जहाँ पे भी ये कट कर रहा है उस पॉइंट को हम E नाम देते हैं और इस OE को ज्वाइन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर। तो यहाँ पर जो एंगल AOE मिलता है वो क्या है 90 डिग्री। इसका सिंबल हम इस तरह से बना सकते हैं ऐसा, और लिखना चाहे तो 90 डिग्री लिख भी सकते हैं, 90 डिग्री। अब बचे हुए 2 स्टेप जो है कंस्ट्रक्शन के वो यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पे नीचे जगह नहीं है तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, आप सिस्टमेटिक कॉपी में लिखिएगा। इस तरह से हमने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पूरे लिख दिए हैं, जिस तरह से हमने ये ड्रॉ किया है, कंस्ट्रक्ट किया जिस तरह से एंगल को। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री यूजिंग ए पेयर ऑफ कंपासेस, बाइसेक्ट इट टू मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो पहले आपको एक 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है पेयर ऑफ कंपासेस की हेल्प से, और उसके बाद इसे बाइसेक्ट करना है और 30 डिग्री का एंगल बनाना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो आइए पहले 60 डिग्री का एंगल हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसके लिए पहले एक रे ड्रॉ करेंगे OA विद द हेल्प ऑफ रूलर, और ये हमने एक रे ड्रॉ कर दी है जिसका इनिशियल पॉइंट हमने O रखा है और ये रे का नाम OA है। अब कोई भी रेडियस लेके एक सुटेबल रेडियस ले लीजिए। रेडियस मीन्स डिस्टेंस बिटवीन दिस पेंसिल निब एंड दिस मेटल टिप, और O को सेंटर रखते हुए कंपास के मेटल टिप को O पर रखना है। O को सेंटर रखते हुए एक आर्क ड्रॉ करना है। तो ये आर्क ड्रॉ कर लेते हैं हम, जो कि OA रे को पॉइंट B पर कट करता है। इस पॉइंट का नाम हम B रखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इस कंपास के मेटल टिप को हम पॉइंट B पर रखेंगे। जो पहले रेडियस लेते हुए आर्क ड्रॉ किया था, सेम रेडियस रखते हुए एक आर्क और ड्रॉ करना है, बट सेंटर B होगा यहाँ पर। तो ये प्रीवियसली ड्रॉन आर्क को कट करेगा एक पॉइंट पर। अब O और C को ज्वाइन कर देते हैं और इसे एक्सटेंड कर देते हैं D तक। ये हमने इसे एक्सटेंड कर दिया है OC को ज्वाइन करते हुए पॉइंट D तक। अब C और B का जो डिस्टेंस है, जो भी डिस्टेंस होगा उसका आधे से ज़्यादा
लेंथ लेते हुए, रेडियस लेते हुए हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे बी पर सेंटर रखते हुए इस तरह से। आप ये जो रेडियस हम ले रहे हैं ये क्या होनी चाहिए, बीसी का जो लेंथ है उसके हाफ से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो ये हमने इससे एक आर्क ड्रॉ किया। अब सेम मेटल टिप को हम यहाँ पर सी पर रखते हैं और वही रेडियस लेते हुए इस आर्क को कट करेगा। इस पॉइंट को हम ई नाम दे देते हैं और ओ ई को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ओ और ई इन दोनों को ज्वाइन करना है, ये तक बढ़ा देना है, एक्सटेंड कर देते हैं आगे। तो यहाँ पर एंगल ए ओ ई, ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा और जो बड़ा वाला एंगल ए ओ डी है 60 डिग्री है। ओ ई ने क्या है बाइसेक्ट कर दिया है, तो ये वाला एंगल और ये दोनों ही 30 डिग्री के होंगे। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री यूजिंग ए पेयर ऑफ कंपासेस। पेयर ऑफ कंपासेस का यूज करके 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो आइए ड्रॉ करते हैं इसे। यहाँ पर हमने एक रे ओ ए ड्रॉ किया है। अब कोई भी एक रेडियस ले लीजिए और ओ सेंटर रखते हुए, ओ को सेंटर लेते हुए इस कंपास की मेटल टिप को हम ओ पर रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो ओ ए को पॉइंट बी पर कट करेगा। अब सेम रेडियस रखते हुए पॉइंट बी से एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो प्रीवियसली ड्रॉन आर्क को पॉइंट पे कट करेगा, इसका नाम हम सी रखेंगे। और इस पॉइंट पे फिर से मेटल टिप को रखेंगे और एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो प्रीवियसली आर्क को किसी पॉइंट पे कट करेगा। इस पॉइंट का नाम हम डी रखेंगे, इस पॉइंट का नाम सी और इसका नाम डी रखते हैं। अब सी डी का जो लेंथ है उसके हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस रखते हुए, जो सी डी का डिस्टेंस है उसके हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेते हुए, रेडियस लेते हुए हम सी सेंटर रखते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे और सेम रेडियस रखते हुए मेटल टिप को डी पे रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो प्रीवियसली आर्क को कट करेगा। इस पॉइंट का नाम हम ई रखते हैं। अब हम ओ और ई को ज्वाइन कर देते हैं और आगे भी प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का होगा। अब ओ ई को हमने जब ज्वाइन किया था तो ये जो सबसे पहली बार जो आर्क बनाया था उसको इसने किसी पॉइंट पे कट किया है। इस पॉइंट का नाम हम लिख लेते हैं एफ। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है ना, जो बी एफ इनका जो डिस्टेंस है इसका हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेते हुए एक आर्क ड्रॉ करना है। हाफ से ज़्यादा कितना भी डिस्टेंस आप ले सकते हैं बट मोर देन हाफ होना चाहिए। तो बी सेंटर रखते हुए हमने एक आर्क ड्रॉ किया। ऐसे ही एफ पर मेटल टिप को रखा, यानी एफ को सेंटर मानते हुए हम एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो इस आर्क को कट करेगा पॉइंट जी पर। अब विद द हेल्प ऑफ रूलर ओ जी को हम ज्वाइन कर देंगे और आगे भी प्रोड्यूस कर देंगे। तो यहाँ से ओ जी को हमने ये ज्वाइन कर दिया है, ओ जी को आगे तक बढ़ा दिया है। तो ये जो एंगल बनेगा ये 45 डिग्री का बनेगा। ये वाला एंगल 45 डिग्री और इधर वाला एंगल भी 45 डिग्री और ये बड़ा सा एंगल जो है ये 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं ए ओ जी इक्वल टू एंगल ए ओ जी इक्वल टू 45 डिग्री यहाँ पर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके स्टेप्स अगर आपको लिखने हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में देख लीजिए, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। बाद के जो क्वेश्चंस हैं हम लोग नेक्स्ट
क्लास में देखेंगे। तो अभी तक जो भी पढ़ाया गया इसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।